अपने बच्चों को या किसी के घर हम जाएं तो वो अपने बच्चों को कोई चीज बाजार से जो लेने के लिए भेजते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, बेकरी पे जाना है। तो जितनी बेकरी आइटम्स हैं मतलब वो सारी की सारी ना उम्दा है ना तरोताजा है। तो फ्रिज से गुरेज करना, फ्रिज से गुरेज एक तो ये हो गया। और सेहतमंद रहने के लिए क्या आप डॉक्टर साहब? पहले तो डॉक्टर साहब ने फ्रिजें बिकाती हैं सारी। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी कि आप जो सहरी करनी है वो भी आप जो है वो एक चपाती लें और उसके ऊपर देसी घी लगा लें, पराठा ना खाएं, पराठा ना लें, और जो आपका सालन हो जो आप खाना चाह रहे हैं वो आप ले लें। और जो बिल्कुल सेहतमंद है वो भी पराठा ना खाए? सर बेहतर है कि ना खाए, क्योंकि उससे जो एसिडिटी होती है, क्योंकि मोस्टली लोग यूं करते हैं कि नमाज पढ़ी और फिर वो 1-2 घंटे सोते हैं। अगर कोई सोने वाला नहीं है, जैसे मेरी ये ख्वाहिश होती है, मैं कभी अमल कर पाऊं ना कर पाऊं कि सहर के बाद फिर सोए ना आदमी और फिर आखिर तक यानी कि इफ्तार तक चले, मैं उनमें से हूं ना, तो उनके लिए भी आप समझती हैं कि ये मामूल नहीं होना चाहिए? पराठा तो बेहतर है कि ना ही पराठा खाएं, पराठा नहीं खाना चाहिए। बेसिकली एसिडिटी तजाबियत पैदा करता है, स्कील है, आप हजम नहीं कर सकेंगे उसको, बीमारी पैदा करेगा। भले आप ना भी लेटे तब भी कुछ भी नहीं, दोनों सूरतों में आपको वो मतलब आप सादा रोटी जैसे फुल्का कहते हैं, फुल्का बनाए, नीचे उतारें, उसके ऊपर देसी घी चोपड़ना जिसको हम कहते थे, वो जितना मर्जी लगा लें, चोपड़ी आप और दो-दो, चोपड़ी 2-2 का 4-4, उसके बाद आप जैतून का तेल उसके ऊपर लगा सकते हैं, आप उसको नीचे उतार के आप उसकी चूरी बना सकते हैं। ठीक है। आखिरी बार पराठा कब बनाया था आपने लिए? सर मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये तो खाते फायदा हैं। यही हो गया कि आपको बनाना या बनवाना नहीं पड़ता। नहीं, वैसे मुझे बनाने के बहुत तरीके आते हैं, नहीं कह रहा कि आपको आता नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर साहब नहीं खाते। मैं डॉक्टर साहब से पूछने वाली थी कि पराठा मना कर दिए, सहरी में जो लोग पराठा खाते हैं वो फिर क्या खा के सहरी करें? हाँ, जिनको आदत है वो, जिनको आदत है। देखें, वो उसी पराठे को सिर्फ तरीका चेंज कर लेना कि आप उस पराठे को करें चोपड़ियां वाला जो है ना, चोपड़ी कर लेना उस सूरत में तो कोई मसला नहीं। वो बहुत ऑयल वाला ना हो। नो, चोपड़ी आपको नहीं पता? चोपड़ियां तवे के ऊपर घी नहीं लगाना चाहिए ना। तवे के ऊपर घी नहीं लगाना। वो कह रहे हैं कि फुल्का जब बन जाए उसके ऊपर फिर आप देसी घी लगा लें, ऑलिव ऑयल लगा लें, वो ये उसको कहते हैं चोपड़ी। अच्छा, चोपड़ लेना। मनपसंद शादी हुई हो, नाले चोपड़ियां नाले दो सलामी भी आ जाती है ना। और इसके अलावा किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जो बिल्कुल सेहतमंद है? जो सेहतमंद है ना, देखें, एक तो उसके अलावा जो चाय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना हमारे यहाँ, इसको देखना है, क्योंकि चाय के अंदर जो चाय की पत्ती है उसके अंदर फ्लेवोनाइड एक केमिकल होता है, और जो दूध है उसके अंदर कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। दोनों जब मिक्स होते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक पॉइजन, बट स्लो पॉइजन ये वर्क करता है, बेशुमार मसाइल पैदा करता है, एसिडिटी है, तजाबियत है, गैसेज हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करता है, ब्लोटिंग होती है, इसी से आगे चल के ब्लड प्रेशर आ रहा है, इसी से आगे चल के डायबिटीज़ के इश्यूज आ रहे हैं, इसी की वजह से आपको पाइल्स बवासीर के इशू आ रहे हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है, आईबीएस के इश्यूज आ रहे हैं, खुश्की पैदा करता है। सबसे बड़ी बात यह कि आपके तरावट जो होती है बॉडी के अंदर तरी नहीं। तो आप ये फरमा रहे हैं कि रमजान के दिनों में खास तौर पे अगर सेहतमंद आदमी भी है तो उसे चाय से गुरेज करना चाहिए। अच्छा, गुरेज का मतलब है कि एक कप भी ना पिए? अदरक, जीरा और पुदीना का कहवा बना के शाजी आप लीजिएगा, ठीक है, तो चाय को देखिएगा फिर कैसे छूटती है। और चाय अदरक, जीरा और पुदीना। और क्या मिकदार होनी चाहिए इसकी? मिकदार इसकी ये होगी कि आपकी ये हाथ की उंगली का पहला एक पोर, ठीक है, जितना है अंगूठे का, इतना का आप टुकड़ा अदरक का ले लें, छिलका उतारें और इसको मोटा मोटा काट लें। आधा चम्मच जीरा सफेद ले लें और 2 या 3 टहनियां पुदीने की, वो जो हम गुट्ठी लेते हैं सब्जी वाले से, 2-3 टहनियां पुदीने की पत्तों समेत लेकर उनको धो के, तो इसको आप 2 गिलास पानी में डाल दीजिए, ठीक है, और इनको चूल्हे पर रख के आप इसको पकाना शुरू कर दें। जब ये दरमियानी सी आंच पे पकते हुए 1 गिलास रह जाए तो आप इसे नीचे उतारिए, ये आपके पास 2 कप का वो तैयार हो चुका होगा। ठीक है, गुड़ शक्कर डाल लीजिए या शहद में से कोई चीज अगर है तो वो डाल लीजिए, और उसके बाद 2 कप तैयार है, एक खुद पीजिए, एक दूसरे को पिलाइए। सुभान अल्लाह। और इसके फवायद क्या है? इसके फवायद ये हैं कि जो लोग मैदे की दवाइयाँ खा रहे हैं ना अरसा दराज से, उससे जान छूट सकती है अगर हम अदरक, जीरा और पुदीना के कहवा पे जाएं। अच्छा, और ये जो एसिडिटी के मरीजों के लिए आपने बात बताई, रमजान में लाजिम बात है, बहुत बिल्कुल सेहतमंद लोगों की भी बढ़ जाती है ना, तो या हो जाती है उन्हें कभी कभी, तो इसका कोई ये नहीं कि सुबह शाम, खाने से पहले, खाने के बाद तरीका जो है क्या होना चाहिए? अगर आम दिनों में है तो आप इसको 3 टाइम ले सकते हैं। और अगर रमजान है तो आप सुबह अब जब सहरी करते हैं तो सहरी के बाद ये कहवा पी लें। मतलब खाने के बाद लें? खाने के बाद। और शाम को भी जब आप इफ्तारी करते हैं तो इफ्तारी के वक्त या इफ्तारी के बाद इसको ले सकते हैं। आपके बहुत सारे मसले
ठीक रहेंगे, बनिस्बत इसके कि लोग कुछ सुबह लस्सी पीना चाहते हैं, सहरी में लस्सी पीते हैं या दही खाते हैं तो मैदा ठंडा हो जाता है। मैदा ठंडा होने से आपके मसाइल जो है वो खुराक देर तक आपकी बॉडी में पड़ी रहेगी, डाइजेशन नहीं होगी। हरारत चाहिए मैदे को उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और हम उसमें ठंडी चीजें डाल के, यानी दही का मिजाज भी सर्द है या लस्सी जो है वो भी है, कुछ लोग दही लस्सी भी लेते हैं और उसके बाद वो एंड पे उनको होता है कि चाय भी हो जाए। तो हम अजीब तरह से अपने इस मसले पूरे ट्रैक के साथ गड़बड़ करते हैं ना, जुल्म करते हैं। तो वहां पे ये कावा बहुत अच्छा है जो अदरक जीरा और पुदीना वाला। और शाम को अफ्तारी जो है वो भी उसी तरह से होनी चाहिए कि शाम को ये जो हम पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, फ्रूट चाटें और इतने मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात और उसमें डिफरेंट, सबसे बड़ी हमाकत जो इस वक्त हो रही है वो ये होती है कि रमज़ान में जैसे ही रोज़ा अफ्तारी के करीब पहुँचते हैं तो लोग डायरेक्टली मुख्तलिफ किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स डायरेक्ट ले रहे हैं और सीधा किडनी पे इफेक्ट है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि लोगों के गुर्दे जो है वो किस कदर फेल हो रहे हैं, गुर्दे खराब हो रहे हैं और डायलिसिस केसेस और सारा हमारा डायलिसिस सेंटर भरे पड़े हैं। ठीक है, और कोई चीज़ जो आप समझते हैं जो सेहतमंद लोगों को मजीद कुछ करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स? अफ्तारी के अंदर ये है कि हम शाम को जो है वो ये जो पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, फ्रूट चाट और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हम इस तरह की चटपटी बना के मुरगन ग़िज़ाएँ अपने अंदर धकेलते हैं, इससे अवॉइड करना है। अफ्तारी बेहतरीन, आपको जो खुशो खुजू के साथ ना पूरा महीना आपकी इबादत इतनी कमाल की शाजी गुजरेगी जिसका अंदाज़ा नहीं है कि आप शाम को खजूरें लें, बादाम साबित रखें अपने पास, उनको तोड़ के फ्रेश गिरी निकाल के, तो आप वो 4-6 गिरियां ले लें बादाम की और उसके बाद 2-4-5 खजूरें लें और उसको खाएं। या पिस्ता कोई लेना चाहे तो 5-7 दाने पिस्ता भी ले सकता है। किशमिश जो है वो कोई हम ले सकते हैं थोड़ी सी। और उसके बाद हम ये अफ्तार की बात करें, अफ्तार की, और उसके बाद हमें या तो 1 गिलास गर्म दूध लें और अगर दूध नहीं पीना तो गर्म पानी ले लें, या जो अदरक जीरा पुदीना का कावा है उस कावे को इंटेक करें। ठंडे मशरूबात और इन चीज़ों से अवॉइड करना है। और उसके बाद हमें नमाज पे जाना है। नमाज पढ़ के फौरन जो है उसके बाद खाना लेना है। खाने में वही सादा चपाती और रोटी को देखना है। और उसके बाद उसमें भी हम कोशिश करें कि हम गंदम की बजाय अगर हम जौ की रोटी को लें तो सुन्नत भी है और उसके साथ उसकी इफादियत बहुत ज़्यादा और भी अच्छी है, क्योंकि इस वक्त गंदम जो है वो एज ए GMO फूड बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रही है। उसके बाद जो सालन आपको लेना है वो भी इस तरह का लें जैसे आप कद्दू हैं, टींडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है, भिंडी तोरी है, उसके बाद मूंगरे हैं, मेथी है और उसके बाद आलू वगैरह और इस तरह की चीजों से। डॉक्टर साहब सारी सब्जियां उदास नहीं हो जाएंगी गोश्त दे बगैर? गोश्त बकरे का डलवाते हैं, गोश्त की तरफ आने। दालों में आएंगे तो मूंगी की दाल छिलके वाली जरा पतली बनी हुई हो और उसके बाद काले चने शोरबे वाले बना के वो बहुत अच्छे हैं। बकरे का गोश्त बहुत अच्छा है, मटन वो लिया जा सकता है, देसी मुर्गी ली जा सकती है, बट ये जो ब्रायलर मुर्गी है इससे अवॉइड करना है क्योंकि ये बजाते खुद बीमार है और ये फिर हमें भी प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, इसमें आप कुछ बहन ऐड करना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि जो ख़वातीन ये चाहती हैं कि हम लोग डाइट प्लान कर लें तो ये रमज़ान बहुत बेहतर है उनके लिए, कि बजाय इसके कि वो पूरा साल कहती हैं हमने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, हम मोटे हो रहे हैं, तो आप रमज़ान में ये कर सकती हैं बजाय इसके कि ना नमाज पढ़ी ना आपने तिलावत की, तो आप सारा दिन किचन में रहे कि आपने भल्ले पकौड़ियाँ बनानी है, समोसियाँ बनानी है, ये करना है, वो उनसे अवॉइड करके सादा खाना खा लें और उससे ये बहुत अच्छी डाइटिंग भी है। ये अगर हम इस रमज़ान में अपनी डाइट पर तवज्जो दें तो हम बहुत बेहतर हो सकते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब कभी ऐसा होया कि तुहाडे कोई मरीज आके कहता मैं नहीं बचना, मैं नहीं बचना, तुसीं थप्पड़ मार के कहो मेरे को भी लेना है? कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और अगले जो सेगमेंट्स हैं वो बहुत ही इस हवाले से अहम होने जा रहे हैं क्योंकि हर दूसरे चौथे आदमी को मुख्तलिफ तरह के अमराज जो हैं वो हैं नहीं भी हैं, तो उससे अगर कोई बॉर्डर लाइन पे है या फैमिली में अगर इस तरह के अमराज हैं तो आप उन तक भी ये बात पहुंचा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, किडनी जो इश्यूज़ जिनको चल रहे हैं, जिगर के इश्यूज़ हैं, और उसके बाद एसिडिटी के हवाले से तो बात हो चुकी है मगर फिर भी उस पर भी बात कर लेंगे, और मैदे के अमराज जो हैं और कोलेस्ट्रॉल वगैरह और हार्ट के जो मरीज़ हैं, ख़ास तौर पे इनको हम डिस्कस करेंगे अगले सेगमेंट्स में कि इनको क्या एहतियात करनी चाहिए और इनको कौन सी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए ताकि सेहत भी बरकरार रहे और अगेन
रमज़ान की ज़्यादा से ज़्यादा फयूज़ व बरक़ात जो है सब समेट सके। प्रोग्राम के अगले बल्ले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। छोटे से वक्त के बाद आप साथ हैं।